आदाब अर्ज़ है। मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नर सिंध निहाल हाशमी आज कैसे जख्मी हुए, और भी गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से मुतालिक बड़ी दिलचस्प और अहम खबरें हैं, मगर टोटे टोटे करके बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा आज ही। जी हाँ, पहले मैं बात ये बता दूं कि गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कैसे जख्मी हुए। असल में यूँ था कि अभी उनकी डिग्री मुकम्मल नहीं हुई थी और फैमिली बहुत हमारी तरह ही लोअर क्लास के करीब थी, तो उनके बाप का ये ख्याल था कि वो अगर किसी काम से लग जाए तो वाह वाह। अच्छा, होता यूँ था कि अक्सर वो मुलाजमत के लिए जाया करते थे, लेकिन मुलाजमत मिलती नहीं थी, जिसके नतीजे में उनके वालिद साहब जो कि अब कहते थे कि ये सुधरेगा नहीं, इसको तो रोज़गार मिल ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ जो है वो दोस्तों के चक्कर में रहता है। जबकि अम्मी जान इनकी वो कहती थी कि बेटा एक दिन इंशाल्लाह काबिल बन जाएगा और ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। इसी दौरान वो टेंशन में बाहर निकलते थे और बहुत दफ़ा तो ऐसा हुआ कि वो मोटरसाइकिल से सोचते सोचते स्लिप भी हो गए, बल्कि वो उनके जो है मुख्तलिफ जगह पर चोट भी लगी। आपको उसके कभी अगर मौका मिले तो देखिएगा कि चोटों के निशानात भी वाज़े होते हैं। वो गिरे और ज़ख्मी भी हुए बाज़ दफ़ा रोज़गार की तलाश के लिए। अब अल्लाह ने उनका हाथ थाम लिया, वो न सिर्फ सेनेटर बने बल्कि सिंध के गवर्नर बन गए। गवर्नर की मुतालिक एक और वाक़या आपको बताऊं। आपको पता है इस गवर्नर ने जब इसका मोबाइल और जो है पर्स छीना गया तो इसने क्या रद्द-ए-अमल दिखाया। हमारे यहाँ तो यूं ही होता है ना कि जब किसी का मोबाइल और पर्स छीना जाए तो सीधा थाने चले जाते, लेकिन इस गवर्नर निहाल हाशमी ने ऐसा नहीं किया। जब इसका मोबाइल और पर्स छीना गया तो इसने देखा कि आगे सिग्नल था, सिग्नल पे चोर रुक गया, छीना छपटी वाला डाकू रुक गया, ये खुद गया और उसको पकड़ लिया। उसके पिस्टल था, उसने 2 फायर भी किए, इसने उसी का पिस्टल लेकर उसको जख्मी किया और अपना मोबाइल और जो है पर्स भी बरामद कर लिया और उसको थाने पर भी पहुंचाया। जी हाँ, ऐसा ये जो इतने बहादुर लोग हैं, ये यानी ये किस्सा उन्होंने खुद ही बताया है। मुझे क्या पता कि उसको कब किसने लूटा था। जब लूटा और उसने रद्द-ए-अमल दिखाया, ये किस्सा उन्होंने बताया। हाँ, अब बात ये भी आ रही है कि मौजूदा गवर्नर हाउस कर्जदार हो गए हैं। जी हाँ, मौजूदा गवर्नर हाउस का बजट 100% ख़त्म हो गया है। आज तो हालत ये है कि गवर्नर सिंध को मेहमानों को बिस्किट और चाय भी अपने जेब से खिलानी पड़ती है। सुना ये कि जो इस वक्त गवर्नर हाउस है, न सिर्फ मौजूदा साल का बजट ख़त्म हो गया है बल्कि कर्जदार भी हो गया है और आने वाले जो बजट आएगा वो भी कर्जे में उतार दिया जाएगा। यानी ये साल तो गया, अगले साल भी कोई ये उम्मीद न रखे गवर्नर हाउस से कि वो गवर्नर हाउस को जो मिलेगा उसमें से कुछ उनको भी मिल जाएगा। लिहाजा ये गवर्नर हाउस खुद कर्जदार है, तो जो कर्जदार होगा वो किसी को क्या देगा, क्योंकि बजट पहले ही रफू चक्कर हो चुका है। ये बात मैंने थोड़ी बताई, ये गवर्नर ने खुद ही बताई है कि भाई मैं तो कर्जदार गवर्नर हाउस में बैठा हुआ हूँ। अच्छा, एक और बात कि सुना ये है कि गवर्नर साहब की तनख्वाह सिर्फ 80,000 रुपया है और वो भी 6 माह नहीं मिलेगी। ये अजीब नौकरी है यार। तनख्वाह 6 माह नहीं मिलेगी। अब गवर्नर साहब खुद इस होता यूं है कि इस वक्त गवर्नर साहब जो कि बैरिस्टर है, वकील हैं खुद, गवर्नर साहब खुद तो जाकर अब अदालतों में गवर्नर की हैसियत में वकालत नहीं कर सकते। उसकी फर्म वर्म चल रही हो, उसके शागिर्द जाके वकालत कर सकते हैं, लेकिन अब इस 80,000 के चक्कर में वो लाखों रुपए के वो जो केसेस लेते थे वो नहीं ले पाएगा। ये हुआ अलग से माजरा। अब क्या करे भाई, गवर्नर रहना है तो 80,000 रुपये ही तनख्वाही मिलेगी और 6 माह तो आपने खुद कहा नहीं मिलेगी, फिर गुजारा कैसे होगा। ये तो अब लाजमी है। मेरे ख्याल में आपके बेटे और जो बाकी पढ़े लिखे लोग हैं या आपकी सुना, ये तो मुझे मालूम है कि आपकी वाइफ जो है वो प्रैक्टिकल डॉक्टर हैं और सुबह 11 बजे जाती है, रात को 11 बजे तक मेहनत करती है। ये है, घर का चूल्हा तो उन्होंने ही चलाना है, आपने तो गवर्निंग ही करनी है, क्योंकि आपकी तनख्वाह 80,000 है। बहरहाल ये तनख्वाह अगर 6 माह बल्क में मिल गई आपको तो फिर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छी बात है। आपका और हमारा सबका रोजी रोटी चलना चाहिए। एक और बात भी है ना, वो बात तो बड़ी दिलचस्प है। वो बात ये है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं बड़े बड़े लोगों का वकील रहा हूँ। उन्होंने आज ये बताया, गैर रस्मी, ये सारी गैर रस्मी गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि जब वो वकालत करते थे तो बड़े बड़ों के वकील होते थे और क्रिमिनल साइड पे भी बड़े बड़े वकीलों के, तो बहुत सारी बातें उन्होंने सीखी भी हैं और मुंह देना भी आता है। लेकिन आज उन्होंने ये भी बात की कि जो कुछ मैं यहाँ हूँ तो पार्टी की वजह से,
लेकिन पार्टी ने मुझे कोई डिक्टेशन नहीं दी है। पार्टी ने कहा है कि आइन और कानून पे काम करना है, और उन्होंने कहा कि कभी कभार, क्योंकि जब से मैं गवर्नर बना हूं और इससे पहले काफ़ी अरसे से नवाज शरीफ से राब्ता नहीं हुआ उनका, और उन्होंने इनको कोई हिदायत या कोई ऐसी बात नहीं की, तो उन्होंने कहा कि कभी कभार मैं खुद को चुटकी लगाता हूं, आया मैं गवर्नर हूं भी कि नहीं, बन गया हूं कि नहीं। यानी उनका यह कहना था कि वो आइन और कानून पर ही चलेंगे और कभी न किसी का हक खाएंगे और न खाने देंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ऑडिट तो ज़रूर होगा, भले जिसने जो भी किया हो। खुदा हाफिज़।